हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एसबीआई कार्ड्स के स्टॉक की। बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करेंगे, खास करके ब्रेकआउट के बारे में, क्योंकि ये अपने ब्रेकआउट के नियर फिर से पहुंच चुका है। और सबसे अच्छी बात जो इस स्टॉक में है उसको भी देखेंगे और किस तरीके से सिचुएशन बन रही है समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन, क्या मौका है पैसा छापने का? देखिए एक ये स्टेटमेंट को अगर आप देखोगे, आप इसको अगर क्या मौका है पैसा छापने का या फिर क्या मौका है, एक कॉमा के ऊपर चीजों का मीनिंग बदल जाता है। तो सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कीजिए, मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और साथ के साथ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हम सीधे आपको लेके चलते हैं एसबीआई कार्ड्स के ऊपर। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, एक ऐसा अकेला स्टॉक अपने सेगमेंट में जो लिस्टेड है। बाकी कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड वाली चीजें कोई भी लिस्टेड नहीं है। आने वाले टाइम पे उम्मीद करेंगे एचडीएफसी का भी कार्ड आगे आए और लिस्ट हो, लेकिन फिलहाल एसबीआई कार्ड भाई लिस्टेड प्लेयर एक ही है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करो, जबरदस्त, कोई कमी नहीं है। इसी रीजन की वजह से इतने हाई पी पे ट्रेड कर रहा है। क्यों हाई पी पे ट्रेड कर रहा है? क्योंकि जबरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी, जबरदस्त मैं कहूंगा मेंटेन ग्रोथ। देखिए अब यही नहीं, आप देख सकते हो 2014 में किस तरीके से क्रेडिट कार्ड का प्रॉफिट था। आज की डेट में देखिए 1200 करोड़, 900 करोड़, 1000 करोड़ के अराउंड का प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहा है। ये देखिए खाली कार्ड कार्ड का स्टेटमेंट। अगर आप देखोगे किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, 9000 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट देखिए, 900 करोड़, 1000 करोड़। ये देखिए रेवेन्यू देखिए 9000 करोड़ के अराउंड, प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 1200 करोड़। आप कहोगे वाह यार, ये तो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी है। यहीं तक सीमित नहीं रखेंगे, आगे भी समझेंगे। उससे पहले जरा तसल्ली से समझते हैं आईएफबी इंडस्ट्रीज। भाई क्या ब्रेकआउट था, धमाका, सीधे 1190 से पहुंच चुका है 1300 के लेवल पे। आपके लिए वीडियो पहले ही एडवांस में आ जाता है। आरवीएनएल मंथली का पुल बैक और थोड़ा टाइम जरूर लिया, धमाका देखिए कहां पहुंच चुका है। और ये वीडियो देखिए कोटक महिंद्रा बैंक, तसल्ली से 1800 के लेवल से 2000 के लेवल पे, फिर प्रोसेस को समझिए। देखिए क्या 2 महीने में तबाही मचा दी। निफ्टी ऑटो में खास करके टाटा मोटर्स, बड़ी रैली आपको देखने को मिली। यहीं तक नहीं रुकेंगे, अब समझेंगे हम इस स्टॉक को जिसकी हम बात कर रहे हैं, एसबीआई कार्ड्स की। एसबीआई कार्ड मंथली चार्ट, कुछ कुछ मैं कहूंगा कंसर्न जो है। ये देखिए, ये बड़ी बड़ी कैंडल, बड़े बड़े वॉल्यूम के साथ। लेकिन अभी मैं छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम इसका है नहीं कि मंथली के हिसाब से आप इसको देखो। अब समझते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे जो कंसर्निंग फैक्टर है उसको भी देखेंगे और जो पॉजिटिव फैक्टर है उसको भी देखेंगे। बड़ी रैली, करेक्शन, बड़ी रैली, बार बार रिजेक्शन, 1 2 3, फिर से वही, मतलब 3 3 बार रिजेक्शन, फिर से वही डिमांड, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। आप कहोगे वाह यार, ये तो इंक्रीज हो रही है डिमांड। साथ में वॉल्यूम देखिए, आप कहोगे यार ये तो भाई खतरनाक सिचुएशन दिख रही है। मतलब अब तक आपने देखा इन एरियाज में किस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। मैं इसको इन एरियाज में नहीं कहूंगा, अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स यहाँ पे हुई है। और बल्क डील का हो या ब्लॉक डील का हो, इस तरीके से मतलब हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के बीच में। आपको यार ये कौन सी सिचुएशन है? आप देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे, हम वहां पर समझने की कोशिश करेंगे, फिर आगे डिटेल में इसको समझेंगे। ये देख रहे हो आप, ये कितनी बड़ी डील हुई थी, सीधे गैप डाउन हुआ था उसके बाद, देख रहे हो। और प्राइस ऑलरेडी हम इससे ऊपर जा चुके हैं। उससे पहले ये देखिए डील, ये देखिए ये वाली डील, आपको यार फिर भी देखिए सीधे गैप डाउन। तो ये डील्स जहां पे बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पे माल निकाला, एक्सचेंज किया, मैं कहूंगा यहाँ पे हैंड्स एक्सचेंज हुए। उसी तरीके से अब आप देखोगे, ये मैं आपके लिए वीडियो क्यों लेके आया हूँ। देखिए ब्रेकआउट की एक पॉजिटिविटी होती है, कभी भी हो इस तरीके से आपको सिचुएशन देखने को मिले ना, इस तरीके से मतलब कि बार बार उस एरिया में जाया जा रहा है और साथ के साथ इस तरीके से ऑर्डर में। और साथ में ये एरिया कब टूटेगा? जब देखिए यहाँ पे इसके नियर आपको कंसोलिडेशन बिल्कुल लो वॉल्यूम वाली देखने को मिलेगी, जो कि अभी मुझे देखने को मिल रही है। और एक बड़ा वॉल्यूम जो कि इस तरीके से कैंडल बनेगी, वो इसको पार करने की हिम्मत रख सकती है आने वाले टाइम पे। तो इसीलिए 1 2 3 और ये मैं कहूँगा 4, और फिर से वहीं पे पहुंच चुका है। तो आने वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है।
पॉजिटिव बात देखिए, नेगेटिव बात जो मैंने आपको बताई देखिए, एकदम बार बार रिजेक्शन, और रिजेक्शन के बाद फिर से वहीं पहुंच चुका है, एक पॉजिटिविटी भी है। अच्छी बात, डिमांड जो है ये देखिए, लो पॉइंट जो है आप देखोगे कि लो पॉइंट को बिल्कुल धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि ऑर्डर्स इन एरियाज में धीरे धीरे नीचे आ रहा है और एक डिमांड जोन जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। अब आपको यार हाँ ये तो एक पॉजिटिव बात है, तो मैंने आपको इसीलिए दोनों एस्पेक्ट से यहाँ पे बताने की कोशिश करी। अब ये जो कंसोलिडेशन है दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। कंसोलिडेशन हमेशा आपका दोस्त होता है, इसको समझें। अब इसको यहीं तक नहीं, अब आने वाले कुछ हफ्तों में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ब्रेकआउट की जब भी मैं बात करता हूँ तो ब्रेकआउट को दो तरीके से समझा जाता है। एक तो जनरली आप अगर ब्रेकआउट के लेवल के हिसाब से चलते हो तो वहाँ पे कंसोलिडेशन करेक्शन अच्छी बात होती है, लेकिन सबसे अच्छी बात, उससे भी ज़्यादा बेटर सिचुएशन मुझे लगता है, देखिए अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट के लेवल पे पहुंच रहा है, देखिए इस तरीके से, यानी कि रेंज धीरे धीरे मूव हो रही है, डिमांड मूव हो रहा है, ऊपर जा रहा है, और उसके बाद अगर वो ब्रेक करने के बाद पुल बैक आता है ना, तो भाई जब आप श्योरिटी नहीं हो, तो जो ब्रेक होने के बाद पुल बैक आता है ना, जहां पे श्योरिटी नहीं हो तो पुल बैक वाली सिचुएशन ज्यादा बेटर होती है। अंडरस्टैंड दिस। जहां पे श्योरिटी नहीं हो तो क्या आएगा, पुल बैक। तो इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं। देखिए अगर श्योरिटी नहीं है, लगता है कि नहीं, क्योंकि ब्रेकआउट्स में बहुत बार फेलियर के चांसेस होते हैं। अगर आप ब्रेकआउट को सही से नहीं पहचाने तो वहां पे कई बार क्या होता है, एकदम नीचे प्राइसिंग आ जाती है। मान लो यहाँ तक गया, फिर से इस तरीके से सिचुएशन बन गई और ये फिर लोअर हाई लोअर लो बन के नीचे भी आ गया, तो मान जबरदस्त स्टॉक जरूर है, लेकिन पुल बैक, उसके लिए क्या कॉन्फिडेंस आएगा, पुल बैक का। तो अंडरस्टैंड दिस। और बहुत सारे लोगों को अगर मैं कहूं कि ब्रेकआउट से ज्यादा पसंद जो है पुल बैक आते हैं। पुल बैक विद लोअर वैल्यूम, ब्रेकआउट हुआ ठीक है, पुल बैक आया, जब ब्रेकआउट होगा तो वॉल्यूम आपका बढ़ेगा, जब पुल बैक आएगा इन कंपैरिजन टू दिस वो वॉल्यूम आपका कम होगा। तो ये एक बहुत बेहतरीन आइडेंटिफिकेशन है पुल बैक की। और पुल बैक मैं आपको खुद एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि यहाँ पे आपको क्या अच्छा लगता है, आपके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताइए, ब्रेकआउट या पुल बैक। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं ज्यादा बेटर सिचुएशन लगती है मुझे पुल बैक्स की, क्योंकि ब्रेकआउट में हम यहाँ पे अपनी इम्पल्स लेग के इन बिटवीन होते हैं, या तो फिर छोटे टाइम फ्रेम पर हमको करेक्शन को देखना होता है। अगर हम देखें पुल बैक में हम क्या होते हैं, बिल्कुल नेक्स्ट इंपल्स की स्टार्टिंग लेग में होते हैं। समझो इस पार्ट को, तो कि हमारा रिस्क यहाँ पे बहुत ही कम होता है। ब्रेकआउट में हम ऑलरेडी बहुत बड़ा मूव कर चुके होते हैं, तो एक रिस्क फैक्टर जो है वो एक बड़ा हुआ होता है। इसीलिए मुझे पर्सनली पुल बैक पसंद है, क्योंकि इसके थ्रू हमें लो रिस्क अपॉर्चुनिटी मिलती है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पुल बैक का वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन होती है, ज़्यादा कन्विक्शन ज़्यादा होता है, और मैं कहूँगा कॉन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से सिचुएशन, तो इसी तरीके से आप धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको ब्रेकआउट और पुल बैक की चीज़ें समझ में आएंगी। अब इसी तरीके का एक एग्जाम्पल लेते हैं। टीसीएस में मुझे इस तरीके का एग्जाम्पल देखने को मिला था। ये टीसीएस में बार बार ये एरिया देखिए, ये एरिया बार बार हिट हो रहा था, देख रहे हो आप इस पार्ट को। उसी तरीके से डिमांड धीरे धीरे बढ़ा और फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट। अब क्या हो रहा है, बढ़िया वाला पुल बैक। तो ब्रेकआउट भी अच्छा हुआ है नो डाउट, अब एक बढ़िया वाला पुल बैक है, लेकिन पुल बैक में वॉल्यूम बड़ा है, समझे, जो कि मैं कहूंगा हाँ। फिर इसको यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे आप देखोगे किस तरीके से सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमने एसबीआई कार्ड को देखा समझा, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में अगर आप देखोगे आरएसआई लेवल पे बात करते हैं। देखिए आरएसआई लेवल क्या बताता है, देखिए आरएसआई लेवल हमें बताता है सुपर मोमेंटम एरिया की आइडेंटिफिकेशन, रेंजेस की आइडेंटिफिकेशन। अगर आरएसआई वीकली की मैं बात करूं, इस लो पॉइंट को देखिए, इस लो पॉइंट को देखिए, देख रहे हो धीरे धीरे हायर हाई सीरीज चल रही है। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा लोअर हाई था, अब वापसी हो चुकी है। मतलब आरएसआई भी हमें एक हायर लो बनाते हुए दे रहा है, प्राइस भी हमें एक हायर लो बनाते हुए दे रहा है। धीरे धीरे अभी हम वीकली पे सुपर मोमेंटम एरिया में है। अगर यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि पिछले 2 हफ्ते कंसोलिडेशन हुआ है, और कंसोलिडेशन एक बहुत ही बढ़िया दोस्त होता है आपका, क्या, कंसोलिडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आने वाले टाइम पे अगले वीक जैसे ये ब्रेकआउट होगा तो ये लेवल भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। और पिछले 2 वीक की वजह से ये स्टॉक हमारी रडार में आया, सुपर मोमेंटम एरिया में कंसोलिडेशन दे रहा है, इसीलिए हमारे रडार में आया ये स्टॉक। इससे पहले भी इस एरिया में बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन देखिए ब्रेकआउट, कई लोग ब्रेकआउट के चक्कर में फिर वापस नीचे आ गया, फिर वापस जाने की कोशिश करी, फिर से नीचे आया। लेकिन इस बार एक बार नहीं बल्कि पिछले 2 वीक से कंसोलिडेशन। तो जरा फोकस में जरूर रखें, लेकिन थोड़ा सा मैं कहूंगा कंफर्मेशन आने दें यहाँ पे। और ब्रेकआउट के लिए अगर आप खेल रहे हो तो रिस्क को यहाँ पे थोड़ा सा टाइट रखें, ताकि पिछली बार की तरह अगर चीजें फेल होती है तो आप एग्जिट
कर पाए टाइमली और कम रिस्क के साथ। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको यही कहूंगा, छोटा सा काम हमारा भी कीजिए, लोगों को अवेयर कीजिए अपने एटलीस्ट फैमिली सर्कल में और फ्रेंड सर्कल में कि कितना इंपॉर्टेंट है रिस्क को मैनेज करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।